Hello students, this is Aarti from Shukla Coaching Classes. I am going to explain the new chapter 4, New Challenges after 1857. Chapter has taken from Gaurav Sani Bharat, class 5th. Let's start reading. The independence struggle of 1857 is a glorious chapter of Indian history. 1857 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हमारे भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है. फॉर द फर्स्ट टाइम unity against for the first time unity against different foreign rule was established between different part of the country which wanted to exploit the entire India as a slave and exploit it. पहली बार हमारे देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जो फॉरेन रूल था, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में, हमारे देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न जो भिन्न विभिन्न तरीके के जो फॉरेन रूल थे, इनके खिलाफ हमारे भारतीयों ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई थी. ये अंग्रेज़ क्या चाहते थे? ये अंग्रेज़ एक्चुअली में हमारे पूरे भारत को, एंटायर भारत को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, शोषण करना चाहते थे. कैसे शोषण करना चाहते थे? हमें स्लेव बनाकर हमारा शोषण करना चाहते थे. और इन दिस एरा में क्या इस एरा में क्या हुआ, इस युग में क्या हुआ उस टाइम पे, कि बहुत सारे जो वॉरियर और लीडर थे ये आपस में एक हो गए. एमर्ज्ड मतलब एक हो गए. हुज गैलेंट्री एंड सेक्रीफाइस, इनकी वीरता, गैलेंट्री माने होता वीरता, सेक्रीफाइस माने होता बलिदान. इनकी जो वीरता और बलिदान है वो हमारे बीच मेड देम इमोर्टल, वो इन्हें अमर बनाती है. जो हमारे वॉरियर और लीडर थे, जो हमारे योद्धा और नेता थे, इन लोगों की वीरता और बलिदान ने इनको क्या कर दिया? अमर बना दिया. इनके जो हमारे जो साहसी नेता थे, जैसे कि नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ये एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे इंस्पिरेशन बने, हमारी प्रेरणा बने. इंस्पिरेशन माने होता है प्रेरणा. एंड द कंट्रीज लव टू डाई, और न अपने देश के प्रेम के लिए ये डाई कर गए, मर गए. फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें इन्होंने अपनी जान तक दे दी. लेकिन क्या हुआ कि बट फॉर सम रीज़न द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री कुड नॉट सक्सीड. लेकिन क्या हुआ, क्यों आखिर ये स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो पाया? तो एज फॉर एज द प्लान ऑफ रेवोल्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, जहाँ तक क्रांति और संगठन की नीतियों का संबंध है, तो इट इज़ नॉट पुअर देन एनी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड. हम मतलब संसार में कहीं भी जो क्रांति को लेकर के संघर्ष हुआ है, ये संघर्ष भी अन्य संघर्षों से अगर इसकी तुलना की जाए तो कम नहीं था. ठीक है ना. ये जो संघर्ष था, ये जो संगठन था, अन्य संघर्षों और संगठनों से अगर इसकी तुलना की जाए तो कम नहीं था. लेकिन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेना, एक संगठन बना लेना कि नहीं, वो सफिशिएंट नहीं होता. बट एफिशिएंट प्लांट इज़ नॉट इनफ फॉर सक्सेस. वो सब मतलब कि एक कुशल प्लान बना लेना ही पर्याप्त नहीं होता, सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है. बट इट नीड टू बी ब्रॉट इन टू प्रैक्टिस, बल्कि हमें इसे इसमें मतलब बार बार इस पर हमें कार्य करना होता है. ठीक है ना. इस पर हमें प्रैक्टिस करनी होती है. देयर वॉज अ ग्रेट लैक ऑफ नेशनल यूनिटी एट दैट टाइम. हुआ क्या कि उस समय जो है राष्ट्रीय एकता की कमी थी. मतलब किन वजहों से असफल रहा वो बता रहे हैं इसमें, कि सबसे पहली बात तो नेशनल यूनिटी की कमी थी. पीपल फॉट ऑन देयर ओन प्लेसेस, हर कोई अपनी अपनी जगह पे युद्ध कर रहा था. बट देयर वॉज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज फोर्सेज, और ये जो अपनी अपनी जगह पे रह के लोग युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों से ना, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, कोई तालमेल ही नहीं था. फाइटिंग इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध कर रहे थे. देयर वॉज अ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की भी कमी थी. और व्हेन इंडियन सोल्जर ज्वाइन द रेवोल्यूशन, जो इंडियन सोल्जर थे जब उन्होंने रेवोल्यूशन ज्वाइन किया तो सबसे बड़ी गलती क्या की कि दे डिड नॉट टेक केयर ऑफ डिसिप्लिन, उन्होंने अनुशासन की भी परवाह नहीं की. डिस्पाइट क्लियर ऑर्डर फ्रॉम द लीडर, जबकि बताइए लीडर्स के साफ साफ ऑर्डर थे, तब भी उसके बावजूद भी मेरठ के सोल्जर ने क्या किया? एक्सप्लोडेड, मतलब कि विस्फोट कर दिया बिफोर द स्केड्यूल डेट. तय डेट के पहले ही इन्होंने क्या कर दिया? विस्फोट कर दिया. एज ए रिजल्ट, और जिसका नतीजा क्या हुआ कि स्ट्रगल वॉज नॉट स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री एंड द इंग्लिश बिकेम केयरफुली, कि पूरे देश में एक साथ स्ट्रगल शुरू नहीं हो पाया. और इससे क्या हुआ कि जैसे एक जगह पे भाई युद्ध हो रहा है तो दूसरी जगह के एक जगह पे क्रांति मची हुई है, तोड़ा फाड़ी फोड़ा फाड़ी हो रही, गोला बारूद बम बारूद सब, और दूसरी जगह पे अंग्रेज लोग क्या हो गए, दूसरे सिटी शहर जिले थे उन जगह पे अंग्रेज चेत गए, वो अलर्ट हो गए.
अब क्या हुआ, देयर वॉज वन थिंग दैट द इंग्लिश आर्मी, अच्छा और भी एक चीज़ थी कि इंग्लिश आर्मी जो थी उनके पास भाई वेपन भी बहुत अच्छे अच्छे थे। उन्होंने फर्स्ट क्लास के सोल्जर और आर्मी लैंड पे उतारे थे इंडियन सोल्जर से लड़ने के लिए। और इंडियन सोल्जर के पास ना तो अच्छे वेपन थे, किसके कंपैरिजन में, इंग्लिश के ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में। अच्छा, द पीपल एक्सेप्ट बहादुर शाह जफर द एम्पर ऑफ इंडिया, लोगों ने बहादुर शाह जफर को जो है भारत का सम्राट एक्सेप्ट कर लिया, वो भी फेल्ड रहे। वी ऑल वर फाइटिंग इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया, हर कोई अपने ही रिस्पेक्टिव एरिया में युद्ध कर रहा था। अंडर द लीडरशिप ऑफ वेरियस लीडर, अलग अलग नेता था, अलग अलग नेता के अंडर में थोड़े ग्रुप बना के ये लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जिसका क्या हुआ कि डिड नॉट लीड टू एन एफिशिएंट लीडरशिप ऑफ द एंटायर स्ट्रगल, इस पूरे स्ट्रगल में एक कोई सशक्त नेता नहीं था जो इसको लीड कर पाता। In the area which were liberated from the British rule, proper effort were not made to establish good and efficient administration, यहाँ तक कि जिन जिन क्षेत्रों को लिबर्टेड मतलब आज़ाद करा लिया गया था ब्रिटिश से, वहाँ पर भी ये भारतीय कोई अपना प्रॉपर एफर्ट ही नहीं लगा पाए, ना तो वहाँ पे गुड इस्टेब्लिश कर पाए और ना तो वहाँ पे प्रशासन ही इस्टेब्लिश कर पाए। फिर विद द वॉर ऑफ 1857, अब 1857 की क्रांति के समय क्या हुआ कि जो भारतीय इतिहास था वो ख़त्म हो गया। अब पूरी तरीके से कंट्रोल किसके अंडर में आ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था। बाई पासिंग द लॉ, अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून पास करवा के लाए थे, द रूल ऑफ इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, उन्होंने कहा कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया है, अब किसका रूल रहेगा, ब्रिटिश का रूल रहेगा, क्राउन का रूल रहेगा, क्वीन ऑफ इंग्लैंड का। क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने ये फरमान जारी किया, इशूड अ डिक्री, उन्होंने क्या फरमान जारी किया कि स्टेटिंग दैट द राइट ऑफ ए इंडियन किंग, कि जो भारतीय राजा हैं उनके अधिकार रिमेन सेफ, उनके अधिकार सेफ रहेंगे, कोई भी नए स्टेट को इंग्लिश स्टेट में मर्ज नहीं किया जाएगा, और ओल्ड कस्टम विल बी गिवन फेयर रिस्पेक्ट, जो पुराने रीति रिवाज है उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। एंड द पॉलिसी ऑफ जस्टिस, जो न्याय की नीति है, जनरसिटी माने होता है उदारता की नीति है, एंड रिलीजियस टॉलरेंस, भाई धर्म को भी पूरा सम्मान दिया जाएगा, हम इस नीति को अपनाएंगे। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट था, बट दीज अनाउंसमेंट वर मीन्ड टू सीड्यूस द इंडियन पब्लिक, सीड्यूस माने होता बरगलाना, इन्होंने ये सारी चीज़ें ना सिर्फ भारतीय जनता को ना बरगलाने के लिए की थी, रियलिटी तो कुछ और ही थी इन सबके पीछे। इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, द रोल ऑफ सोल्जर इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन 1857 वॉज इम्पॉर्टेंट। क्यों, इन्होंने कहा क्योंकि भाई देखो 1857 में जो सोल्जर्स ने भड़काया था, रिवॉल्ट किया था, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को रिकन्स्टिट्यूट किया ताकि फिर से ऐसा ब्लास्ट ना हो सके। इन्होंने डिसाइड किया कि अब इंडियन सोल्जर को ब्रिटिश सोल्जर की अपेक्षा कम रखा जाएगा और इनको आर्टिलरी और आर्सेनल से दूर रखा जाएगा, जो तोप खाना था और या फिर जहाँ पे जो शस्त्रगृह थे, जहाँ पे गोले बारूद हथियार बंदूकें सब रखी जाती थी, सबसे दूर रखा जाएगा। ब्रिटिश आर्मी को बढ़ाएंगे, ब्रिटिश यूरोपियन सोल्जर की संख्या ज़्यादा होगी और इंडियन सोल्जर की संख्या कम होगी, और ऑफिसर के रैंक पे किसी इंडियन को नहीं अपॉइंट करेंगे, ब्रिटिशर्स को ही अपॉइंट किया जाएगा। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कंसीडर इंडियन किंग एज देयर एलीज, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इन्होंने भारतीय राजाओं से बोला कि हम मित्र बन के काम करेंगे, हम ऐसा मित्र की तरह का, एलीज माने होता है मित्र। मैनी गारंटी वर गिवन द स्टेटस ऑफ किंग, जो मतलब जो स्टेट किंग थे उनको बहुत सारी गारंटी दी गई कि देयर वॉज द कोर्ट ऑफ द किंग, कि आपका अपना एक राज्य होगा, अपना कोर्ट होगा। दे यूज टू डिस्प्ले देयर स्प्लेंडेड इन द कोर्ट ऑफ इंडियन किंग, अब वहाँ पे दे यूज टू डिस्प्ले, दे कौन है, जो ब्रिटिश हैं वो अपनी शान शौकत की चर्चा करने के लिए और उनका प्रसार करने के लिए जो भारतीय राजा होते थे ना उनके कोर्ट में बैठते थे। इन्होंने क्या किया, सिंस देयर एग्जिस्टेंस वर डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश रूल, हालांकि जो क्या कहते हैं उनके जो मतलब की जो एग्जिस्टेंस होती थी वो सिर्फ किसके लिए होती थी, ब्रिटिश उपस्थिति, एग्जिस्टेंस माने तो उपस्थिति, वो किस पे, ब्रिटिश रूल पे निर्भर होती थी, मतलब जो राजाओं की जो उपस्थिति होती थी वो किसकी, ब्रिटिश रूल पे उपस्थिति होती थी। दे बिकम देयर लॉयल सपोर्टर, अब जो ब्रिटिश है ना उन्होंने कहा कि हम आपके वफादार सपोर्टर हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वन रेजिडेंट ब्रिटिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड, और हर
हर ब्रिटिश ऑफिसर को अपॉइंट किया गया एक राजा के कोर्ट में, मतलब कि जितने भी राज्य बचे हुए थे जहाँ पर अभी राजाओं का शासन अब रह गया था 1857 के बाद से कि भाई अब राजाओं को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन आपके अंडर में हमारा एक, मतलब कि हर राज्य में हर राजा के दरबार में एक ब्रिटिश ऑफिसर जरूर बैठेगा, ठीक है ना, फॉर द कंट्रोल एंड वॉच किंग एक्टिविटी। क्यों बैठेगा? ताकि वो राजा को कंट्रोल कर सके और राजा की एक्टिविटी को वॉच कर सके कि भई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राय, अच्छा इन्होंने क्या कहा कि राय साहब, राय बहादुर, खान साहब, खान बहादुर, ठीक है ना। जैसे देखो जो मुस्लिम हो गया तो उन्हें खान साहब, खान बहादुर, ठीक है सर, इस तरीके के टाइटल इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। टू मेक मैनी इंडियन इंग्लिश डिवोटी, बहुत सारे इंडियन ऐसे थे जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, ठीक है ना, वो अंग्रेजों के गुणगान गाते थे, तो उनको उन्होंने इस नामों से नवाजना शुरू कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने, कि ये जो है जो इंडियन है वो तो इंडियन वैसे भी इमोशनल फूल होते हैं, इनको आराम से अपनी तरफ बरगलाओ, इनसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करो ताकि ये हमारी तरफ झुक जाएं और हम जैसा चाहें ये वैसा ही करें। तो उनको मोर देन सम्मान देने लगे सिर्फ दिखावे के लिए। इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज पीपल हु यूज टू हेल्प द ब्रिटिश। देख दिया ना कि जो इंडियन जब इस तरीके से करेंगे तो इंडियन क्या करेंगे? इनकी हेल्प करेंगे, इनको अंदर की बातें बताएंगे, वही तो ये चाहते थे। एज द फुल पॉलिटिकल पावर वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया। अब देखो ब्रिटिशर्स की अच्छी खासी पूरी राजनीतिक शक्ति स्थापित हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने असंतुष्ट थे ये लोग। द ब्रिटिश वर वरीड अबाउट हाउ टू मेक इट परमानेंट। अरे भाई ठीक है, तुमको दे दिया गया बिजनेस करो, अब तो तुम रूल भी कर रहे हो, अब क्या उसको परमानेंट तुम्हें बनाना है? फॉर दिस, अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि द पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग डिवोशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियंस वॉज अडॉप्टेड। क्या हुआ कि ये जो इनकी नीति थी डिस्ट्रॉइंग डिवोशन की, इनके डिवोशन को डिस्ट्रॉय कर दो, बर्बाद कर दो, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान को ख़त्म कर दो, इन्होंने इस नीति को अपनाया। किसने? जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेजों ने कहा कि इनके जो है क्या कहते हैं, इनकी भक्ति को, शक्ति को, आत्मविश्वास, स्वाभिमान सबको नष्ट कर दो, सबको तोड़ दो। द ब्रिटिश सेड दैट, ये क्या कहते थे कि गॉड हैज़ इंटरेस्टेड इंग्लैंड, गॉड ने इंग्लैंड को सौंपा है। क्या इंटरेस्टेड माने सौंपा है, क्या सौंपा है इंग्लैंड को? विद द ह्यूज एम्पायर ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा गॉड ने, मतलब कि ये जो विशाल भारत का साम्राज्य है ना, ये भगवान ने हमें दिया है, तभी हम यहाँ पर आए हैं तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे ऊपर राज्य करने के लिए। मतलब इंग्लैंड से हमको हमारे भगवान ने भेजा है, सो दैट वी कैन इस्टेब्लिश क्रिश्चियनिटी। अच्छा, हमारे भगवान ने हमें इंग्लैंड से यहाँ भारत इसलिए भेजा है कि जाओ भारत में और जाके क्रिश्चियनिटी को इस्टेब्लिश करो, ठीक है ना, इन दिस कंट्री। स्ट्रॉन्ग अटैम्प्ट्स वर मेड टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव। और इन्होंने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मतलब कि हमारे देश में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हर तरीके के साम दाम दंड भेद अपनाए थे। एट द इंटरसेक्शन क्रॉसिंग, चौराहे चौराहे पे इन्होंने क्या किया कि क्रिश्चियन प्रीस्ट यूज टू रूड वर्ड। हर चौराहे चौराहे पे जो क्रिश्चियन के प्रीस्ट होते थे, जिनके पादरी होते थे, ये बड़े ही हार्श वर्ड यूज़ करते थे टू द प्रॉफिट ऑफ द गॉड ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू मुस्लिम के जो भगवान होते थे इनके लिए बहुत ही बुरे शब्दों का यूज़ करते थे। एंड बिल्ट अ ब्रिज ऑफ प्रेज फॉर क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी की प्रशंसा करते, कहते तुम्हारे भगवान तो बेकार हैं, ये धर्म बेकार है, ये है वो है। और किसकी प्रशंसा करते? कहते सिर्फ क्रिश्चियन एकमात्र धर्म ऐसा क्रिश्चियन वही अच्छा है, उसी को अपना लो। अब जो इंडियन क्या करते थे, टुक हिज रिलीजन, जो भी इंडियन उनके धर्म को उनके धर्म को अपना लेते थे, एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेते थे, वुड बी गिवन अ हायर रैंक, उनको एक हाई रैंक की जॉब दे दी जाती थी, बड़ा सम्मान दिया जाता था, भाई सारी सुख सुविधाएं सब कुछ दी जा रही हैं। दीज प्रीस्ट वर पेड सैलरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। और ये जो प्रीस्ट होते थे जिनको ये काम सौंपा गया था ना कि भैया तुम सबको बरगलाओ और सबको जो है क्या कहते हैं मतलब कि हमारे धर्म की तरफ मोल्ड करो, हमारे उसकी तरफ मोल्ड करो ताकि वो हमारे हो जाए, हमारे चाटुकार बन के रहे, तो उनको इस काम के लिए बाकायदा सैलरी दी जाती थी ब्रिटिश सरकार की तरफ से। द ब्रिटिश स्टार्टेड एन एजुकेशन। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक एजुकेशन का फॉर्मेट लाया इंडिया में, ये डिसाइड की गई थी लॉर्ड मैक्यूले ने। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी ये कौन लेके आए थे? लॉर्ड मैक्यूले। लॉर्ड मैक्यूले ने कहा कि वी वुड हैव टू बिल्ड द यूथ बाय एजुकेशन। हम यूथ जो हैं, जो जवान हैं, उनको हम एजुकेट करेंगे, ठीक है ना, उन्हें शिक्षा देंगे। दैट कॉलर विल बी श्योर ऑफ द इंडियन। भाई कॉलर से तो वो भारतीय होंगे, बट ही विल बी द इंग्लिश, लेकिन वो अंग्रेज होंगे।
दैट विद द आइडिया, उनके जो आइडिया हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, उनका विजडम, उनकी सोच समझ, रीडिंग, जो भी उनके पढ़ने लिखने का तरीका है, अ लिटिल बिट ऑफ देयर स्कूल, उनको स्कूलों में सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। हु गेव पीपल जॉब इन द ऑफिस, और उसके बाद उनको हम ऑफिस में जॉब देंगे। दे गॉट द जॉब, जब उनको जॉब मिल जाएगी, दे यूज टू प्रेज द ब्रिटिश, ये ब्रिटिशर्स की प्रशंसा करेंगे। और देयर वॉज अ लैक ऑफ लॉयल्टी अबाउट देयर कंट्री, और वैसे भी इनमें तो अपने देश के प्रति वफादारी की भावना तो वैसे भी कम है। आफ्टर द वॉर ऑफ 1857, लेकिन 1857 के युद्ध के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ने कौन सी पॉलिसी अपनाई, अडॉप्टेड अ पॉलिसी डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। पहली बात तो भाई भारतीय समाज को डिवाइड कर दो। इन दिस वॉर, इस वॉर में इन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम हैड मेड देयर सेक्रीफाइस बाई स्ट्रगल टुगेदर। उन्होंने कहा कि भाई जो ये 1857 में जो युद्ध हुआ है ना, ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, स्वतंत्रता के लिए लोगों ने संघर्ष किया, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने साथ में मिलकर संघर्ष किया है। इसलिए इन्होंने क्या किया, देयरफॉर द वर्क ऑफ इंसाइटिंग मुस्लिम, इंसाइट माने होता है भड़काना, ये मुस्लिम्स को भड़काने लगे। टू क्रिएट डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम हैज़ बिन डन, और इस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव पैदा करने में सफल रहे, इसको जो है कि सफल रहे और भेदभाव पैदा करने लगे। फिर उसके बाद क्या था नेक्स्ट, दस देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसी। अब ब्रिटिश पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आए 1857 के बाद। ये जो पॉलिसी थी वॉज मेड हार्मफुल देन इन मैनी वे। अच्छा, बहुत सारे तरीक़ों से ये पॉलिसी हमारे लिए हार्मफुल थी। क्यों? कि जो ब्रिटिश थे ना, ये चाहते थे कि किंगडम को जो कीपिंग इंडिया डिवाइडेड इनटू मैनी क्लासेस। उन्होंने कहा पहली बात तो इंडिया का ना विभाजन कर दो अलग अलग वर्गों में। दे गुड कीप देयर स्टेट स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। उनका अगर इनको हम विभाजित कर देंगे तो हम अपने राज्य को, अपने उद्देश्य को और तेज़ी से फैला पाएंगे। दैट्स वाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट द किंग। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये राजाओं का सपोर्ट करने लगी, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड का, जमींदारों को सपोर्ट करने लगी। बट इन मीन टाइम, लेकिन तभी क्या हुआ कि हमारे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या आया कि देयर वॉज अ वेव ऑफ, एक लहर दौड़ी, किसकी? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म की, सामाजिक और धार्मिक सुधार की। कल्चरल अवेकिंग, एक सांस्कृतिक चेतना लोगों में जागी। नेशनल रिवाइवल, ठीक है, राष्ट्रीय पुनरुत्थान का उदय हुआ। दैट स्टार्टेड अ पावरफुल मूवमेंट, जिसकी वजह से एक बहुत ही पावरफुल मूवमेंट ने जन्म लिया। दैट वी विल रीड इन नेक्स्ट लेसन, कि किस तरीके से हमारे देश का रेनेसेंस हुआ, पुनर्जागरण हुआ, लोगों में नई चेतना दौड़ी अपने देश के उज्जवल भविष्य को लेकर के। अच्छा, नेक्स्ट वी डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट 4 मेन रीजन फॉर द फेल्यूर ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस वॉर। क्या वजह थी कि जो 1857 का जो वॉर था वो असफल रहा? तो ये क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। पहला रीज़न तो ये था अ ग्रेट लैक ऑफ नेशनल यूनिटी, कि देखिए नेशनल यूनिटी की कमी थी। देयर वॉज नो कोऑर्डिनेशन, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में संगठन की कमी थी। रिवोल्यूशनरी डिड नॉट टेक केयर ऑफ डिसिप्लिन, और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अनुशासन की कोई केयर परवाह नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अनाउंसमेंट वॉज मेड व्हेन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज रूल्ड। जब रानी का शासन आया तो उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया? तो जब रानी का शासन आया था तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड केम टू पावर, it was declared that the right of the Indian kings would be protected. New state will not be mixed in the English state and customs will be given fair respect. रानी ने क्या कहा था? उन्होंने ये फरमान जारी किया था कि भाई राजाओं के जो अधिकार हैं वो सेफ रहेंगे, रिमेन सेफ, उनसे उनके अधिकार नहीं छीने जाएंगे। नए राज्य को पुराने राज्यों में, आपके राज्यों में मिक्स नहीं किया जाएगा। आपके जो कस्टम है, जो आपके रीति रिवाज है, उनको भी पूरा सम्मान दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पॉलिसी डिड द ब्रिटिश अडॉप्ट टू क्रिएट देयर सपोर्टर। अपने सपोर्टर को अपने क्रिएट कौन सी पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी अपने सपोर्टर को बढ़ाने के लिए? तो इन्होंने इंडियन सपोर्टर को बढ़ाने के लिए कहा कि भाई देखो, अगर हमें भारतीयों की मदद चाहिए तो हमें इन्हें टाइटल से नवाजना होगा। कौन से टाइटल से ये नवाजते थे?
टू गेन सपोर्टर, इनको जितने ज़्यादा सपोर्टर के लिए इन्होंने एक टाइटल डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे कि राय बहादुर, ठीक है ना, राय साहब, खान साहब, खान बहादुर सर, ये इन टाइटल से नवाजते थे ताकि इंडियन इनकी बातों में आ जाएं और इनके हो जाएं, और ये जैसा चाहें वैसा पपेट की तरह, कठपुतली की तरह इंडियंस को यूज़ कर सकें। फिर नेक्स्ट था व्हाट वर द मेजर चेंजेस इन पॉलिसी ऑफ इंग्लिश रूल आफ्टर 1857, 1857 के बाद मेजर चेंजेस, कौन से वो मुख्य चेंजेस हुए थे इनकी नीतियों में, तो कौन से मुख्य चेंजेस हुए थे। आफ्टर द वॉर ऑफ 1857 ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे पहले तो भारतीय समाज को डिवाइड कर दिया। फिर क्या किया, उन्होंने मुस्लिम्स को भड़काया और हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव पैदा कर दिए, और जो है क्या कहते हैं, राजाओं के वो सपोर्टर बन गए, दे बिकम रॉयल सपोर्टर। उन्होंने राजा से कहा कि हम आपके सपोर्टर, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके राज्य में किसी भी तरीके का अटैक नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आफ्टर द वॉर ऑफ 1857 ब्रिटिश डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी, दे इंसाइटिंग मुस्लिम टू क्रिएट डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम ऑल्सो हैव डन, दे बिकम देयर रॉयल सपोर्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुज रूल वॉज देयर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन 1857, 1857 के टाइम पे भारत में किसका शासन था, तो 1857 के टाइम पे ईस्ट इंडिया का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रूलिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है इसकी FIBs विल डिस्कस, देखिए, फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वॉट डिटरमिन्ड बाय, जो इंग्लिश एजुकेशन का फॉर्मेट था वो कौन लेके आया था, लॉर्ड मैक्यूले। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द रूल ऑफ इंडिया वॉज मेड अंडर, जब 1857 की क्रांति हो गई, इतना बवाल मच गया, अब भारत में किसका शासन आ गया था, तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड का शासन आ गया था। इट वॉज डिसाइडेड टू कीप इंडिया सोल्जर सेपरेट फ्रॉम, ये डिसाइड किया गया कि जो भारतीय सोल्जर हैं उनको सेपरेट रखा जाएगा, उनको अलग रखा जाएगा, किससे, आर्टिलरी और आर्सेनल से, ठीक है ना, तोपखाने और जो शस्त्रागार थे उनसे। फिर उसके बाद द टाइटल वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इंडियन टू बिकम इंग्लिश डिवोटी, भारतीयों को अंग्रेजों का भक्त बनाने के लिए, अंग्रेजों ने क्या कहा, अपना भक्त बनाने के लिए टाइटल से नवाजा, डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे कि राय बहादुर राय साहब, खान बहादुर खान साहब सर, इन टाइटल से नवाजते थे, इन्हीं नामों से वो इंडियंस को बुलाते थे। फिर उसके बाद क्या किया, द अपॉइंटेड ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, हर ब्रिटिश ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, कहाँ पर, टू कंट्रोल ऑफ द कोर्ट ऑफ द किंग, हर राजा के दरबार में एक एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये थोड़े लॉन्ग इनके आंसर होंगे, ये आपको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर डिड द ब्रिटिश फॉलो द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया आफ्टर 1857, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, मतलब 1857 में जब क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेरेशन दे दिया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या रूल फॉलो किया था, तो देखिए क्या रूल फॉलो किया था कि उन्होंने बोला, आफ्टर 1857 क्वीन विक्टोरिया अनाउंसमेंट वर ओनली टू मिसलीड द इंडियन पीपल, इन्होंने सिर्फ भारतीय लोगों को ना बरगलाने के लिए अनाउंसमेंट किया था, रियलिटी तो कुछ और ही थी, रियलिटी वॉज समथिंग एल्स बिहाइंड देम, इन सब के पीछे सच्चाई तो कुछ और ही थी, ठीक है। आर्मी वॉज रिकन्स्टिट्यूट, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, आर्मी को रिकन्स्टिट्यूट किया ताकि इस तरीके का ब्लास्ट दोबारा ना हो सके, दैट द ब्लास्ट कुड नॉट बी रिस्टोर्ड, इस तरीके का ब्लास्ट दोबारा ना हो सके। और इन्होंने क्या किया था, इंडियन सोल्जर केप्ट अवे, भारतीय सैनिकों को दूर रखा, किससे, आर्टिलरी और आर्सेनल से। अपने यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या को इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर इंक्रीज। ऑल द आर्मी ऑफिसर्स वर इंग्लिशमैन, और सारे ऑफिसर, उन्होंने कहा कि ऑफिसर के लेवल पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मैन ही होंगे, किसी भी इंडियन को, किसी भी भारतीय को ऑफिसर रैंक पे नियुक्त नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है इसमें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि व्हाट इफेक्ट डिड द ब्रिटिश डिवाइड द स्टेट पॉलिसी हैव ऑन आवर कंट्री, जो इन्होंने मतलब की पॉलिसी अपनाई थी, डिवाइड द स्टेट की, राज्यों को बांट दो आपस में, इसका क्या प्रभाव पड़ा था, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा था, ये देखिए, इन्होंने ये जो नीति अपनाई थी ना कि हम राज्यों को ही बांट देंगे, जैसे इन्होंने देखिए बांग्लादेश को बांट दिया था, है ना, पूर्वी बांग्लादेश, पश्चिमी बांग्लादेश, तो ये देखिए, द ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड रूल कुड नॉट सक्सीड टू डिस्ट्रॉय द नेशनल यूनिटी,
हमारी राष्ट्रीय एकता को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। इस वॉर में क्या किया, हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़े थे। इन दिस वॉर हिंदू एंड मुस्लिम फॉट सोल्जर टू सोल्जर एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ, और अपनी जान का भी न्यौछावर कर दिए थे। इसलिए क्या हुआ कि मुस्लिम वर इंस्टिगेट, देयरफॉर इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये इंस्टिगेट करने लगे, मुस्लिम्स को भड़काने लगे और डिफरेंस पैदा करने लगे हिंदू और मुस्लिम के बीच में। लेकिन तभी क्या हुआ कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट नेशनल रिवाइवल हैड स्टार्टेड, भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है ना, नेशनल पुनर्जागरण, नेशनल पुनरुत्थान, राष्ट्रीय पुनरुत्थान शुरू हो चुका था पूरे भारतीय समाज को लेकर के, ठीक है ना, पूरे भारतीय समाज को लेकर के क्या शुरू हो गया था, पुनर्जागरण, ठीक है ना। नेशनल रिवाइवल मतलब होता है राष्ट्रीय पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी एमंग द इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाई डिड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 फेल, 1857 का रेवोल्यूशन फेल क्यों हो गया। तो देखिए ये आपका जो पहला आंसर था ना, ये आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से लिखा हुआ है, ये जो है 4 कारण दिए हुए हैं, आप ये रीज़न लिख सकते हैं इसमें, बट इवन मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। तो सो मैनी रीज़न बिहाइंड द फेल्योर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन। सबसे पहला तो क्या था कि दैट टाइम देयर वॉज ऑलवेज लैक ऑफ नेशनल यूनिटी, देखिए नेशनल यूनिटी की कमी थी, ठीक है ना। पीपल वर फाइटिंग इन देयर ओन प्लेस, हर कोई अपनी अपनी जगह पे लेके युद्ध कर रहा था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था उनके बीच में। जो रेवोल्यूशन था वो एक्सप्लोड हो गया था स्केड्यूल डेट के पहले ही, और जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनके पास ज़्यादा अच्छे वेपन्स थे इंडियन सोल्जर्स की कंपैरिजन में। तो इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। इसकी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यहाँ पे ये दिया हुआ है, इट हैज़ गिवन ओवर हियर कि राइट द 5 नेम्स ऑफ द फाइटर एंड देयर प्लेसेस ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। जो पहला फ्रीडम स्ट्रगल था, इनके कुछ फाइटर्स के नाम लिखने हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कुंवर सिंह बिहार से, नाना साहब यूपी, ये भी उत्तर प्रदेश में कानपुर से बिलोंग करते हैं, जो बिठूर है वो कानपुर में ही आता है। रानी लक्ष्मीबाई भी उत्तर प्रदेश की हैं, वाराणसी से। तात्या टोपे कहाँ के हैं, तात्या टोपे महाराष्ट्र के हैं। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स MCQ। व्हेन वॉज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, तो जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था वो कब हुआ था, 1857 में हुआ था। व्हेन वॉज द फर्स्ट एक्सप्लोजन इन फ्रीडम स्ट्रगल, सबसे पहला विस्फोट कब हुआ, मतलब वेयर वॉज, कहाँ पे हुआ था पहला विस्फोट, तो मेरठ में हुआ था। मेरठ से सबसे पहला जो स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध है वो मेरठ से लड़ा गया था। आफ्टर द वॉर ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद भारत में किसका शासन आ गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन आ गया था। फिर कह रहा है विच रिलीजन डिड द ब्रिटिश प्रमोट इन इंडिया, भारत में कौन से धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। हु शेप्ड द फॉर्म ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी एजुकेशन की, इंग्लिश एजुकेशन का फॉर्मेट कौन लेके आया था, तो लॉर्ड मैक्यूले लेके आया था। ओके स्टूडेंट, नाउ आई हैव डन दिस चैप्टर, होप यू ऑल understand it very well. So thank you, have a nice day and bye bye.